नमस्कार। इस समय कोरोना काल में बहुत ही संकट की दौर से देश चल रहा है और इस संकट के दौर में जो राजनेता हैं, कहीं-कहीं कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि इस संकट के दौर में सेना को मदद ली जाए, सेना को बुलाया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि महामारी में सेना को बुलाने का औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सेना को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। सेना स्वस्थ रहेगी तभी देश की सीमाओं पे मजबूती से वो देश की रक्षा करने में सफल रहेगी और उसके लिए वो काबिल रहेगी। लेकिन नेताओं का जो इस समय जो रवैया है, जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं चौपट हुई नज़र आ रही हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं कमज़ोर नेताओं का मैं देख रहा हूँ। और हाल में ही जब देखा मैंने कि इस पे मनन किया कि आखिर क्यों ये सेना को बुला रहे हैं, क्योंकि सेना इस समय सेना न तो डॉक्टर का काम कर सकती है और सेना की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो स्वयं में इतनी कमज़ोर सी पड़ गई हैं कि वे खुद ही जो एक्स सर्विसमैन की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ वो भेज रहे हैं। इसका मतलब उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अपने जो फौजी लोग हैं, जो अपने ऑन सर्विस लोग हैं, उन्हीं तक ज़्यादा ध्यान उनका है। और इस स्थिति में अगर आप सेना को बुलाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आप क्या उसको एक नौकर की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं? क्योंकि सेना को तब बुलाया जाता है जब आप हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो और सरेंडर करने के बाद बोलो कि हमारे बस से बाहर है इस राज्य का संचालन करना, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, तो तब जाके आप सेना को हैंडओवर करते हैं और सेना अपने ढंग से वहाँ पे अपना काम करती है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का, वो निर्णय जिसमें उन्होंने जो पूर्व मेडिकल सर्विसेज वाले लोग हैं, चाहे सोर्स सर्विस कमीशन वाले डॉक्टर हों आर्मी के, और चाहे वो जो यंग लड़के जो एएमसी से रिटायर होकर बाहर आ गए हैं, पेंशन आ गए हैं, उनको लेने का जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि उनको भी स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी मदद ली जाए और उनको अप्रोप्रिएट जो उनका तनख्वाह है उसके तनख्वाह के रूप में उनको रखा जाए। और इसके लिए वो शुरू भी कर दिया उन्होंने कार्यक्रम। लेकिन इस समय जो स्थिति है, जिस तरह से नेता चौधरी बने हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने इतना बौना कर दिया है, नहीं तो स्वास्थ्य विभाग का जो अपना ढांचा है उस ढांचे को मजबूत करने की इस समय ज़रूरत है। और राजनेताओं को, नेताओं को, अपोजिशन दल को, सबको, और हम जो कोई सामाजिक संगठन है या जो भी पूर्व सैनिक संगठन है और जो भी युवा संगठन है, जितने भी एनजीओ हैं, उन लोगों को इस समय स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनकी ताकत बनना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स को आर्मी के द्वारा फूल बरसाए थे। आर्मी के द्वारा समुद्र में भी उन्होंने लाइटिंग की थी और उनका उत्साहवर्धन के लिए आर्मी और नेवी ने, और बल्कि एयरफोर्स ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी और उनका उत्साहवर्धन किया था। तो अब समय आ गया है कि पूरे देश को स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके पीछे दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए, और जो भी राज्य सरकारें हैं उनको पूरे संपूर्ण अधिकार अपनी मेडिकल सर्विसेज को देना चाहिए। हर जिले में सीएमओ तैनात है, सीएमओ की ताकत बनो। क्यों ये विधायक रुपए बांटकर, ऑक्सीमीटर बांट बांट के हीरो बने हुए हैं?
यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि आज एक विधानसभा अध्यक्ष को वो बेइज्जती सहनी पड़ी ऋषिकेश में। वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, साहब हम वैक्सीनेशन शुरुआत करा रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो? तुम्हारे पास जो जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे को तो आप स्वास्थ्य विभाग को दो। हर जिले में सीएमओ है, अपने अपने सीएमओ की व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करो और निश्चित रूप से हम इस कोरोना में विजयी हासिल करेंगे। और जो गांव में जो लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, जो लोग नहीं समझ रहे, वो छुपा रहे हैं, उनके आपस में अड़ोस पड़ोस में बैर है, और उस बैर के कारण क्या हो रहा है कि वो इनिशियल स्थिति में अपने कोरोना को छुपा रहे हैं, और उस छुपाना ही उनके लिए जानलेवा बन रहा है। इसलिए ये ज़रूरत है कि हम गांव में, अपने कस्बों में जगह जगह ये फैलाएं कि कोरोना का हल्का सा बुखार भी जब शुरुआत होती है, और आजकल तो जिस किसी भी बुखार की हल्की सी शुरुआत हो, पहले दिन से दवाइयाँ लेना शुरू कर दो। लोग 3-4 दिन अनदेखा करते हैं उस हल्के बुखार को, और 6वें दिन के बाद जब वो एक पूरा कवर कर देता है, आदमी के लंग्स को आधा डैमेज कर देता है, तब हम भागते हैं इधर उधर। इसलिए इस बीमारी को अगर बहुत इजीली आप इसको जीत सकते हैं अगर हम लोगों के पास सर्वव्यापी नॉलेज हो। आज जो गांव में ज़्यादातर लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वे अड़ोस पड़ोस से अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, अपने भाइयों तक छुपा रहे हैं, मैंने देखा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तमाम सामाजिक संगठनों को कि वे जगह जगह जागरूकता फैलाएं लोगों में कि ये बीमारी जैसे ही फर्स्ट 5-6 दिन में ही इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपना जो कुछ भी ग्लूकोज इंटेक है, अगर उसको हम पहले ही दिन से बंद कर दें तो चौथे दिन में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ी सी जो अज्ञानता है समाज के अंदर, वही अज्ञानता हमारे लिए बहुत घातक बन रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।